हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको वाटर यानी कि जल की दैनिक पाठ्य योजना डेली लेसन प्लान बना करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तब भी आप इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट जनरल साइंस है तब भी आप इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहला पन्ना जो ये पृष्ठ है, पेज, वो इस प्रकार दिखता है, आप देख लीजिए। इसमें 6 शिक्षण उद्देश्य लिखने हैं आपको। विद्यालय का नाम, दिनांक, ये भी लिखनी है। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं, ये इनको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको शिक्षण उद्देश्य लिखने हैं 6, तो आप स्क्रीनशॉट ले करके आप इनको लिख सकते हैं। उसके बाद 3 नीचे हैं, ये लास्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि है ये। इसमें हम पूर्व ज्ञान देंगे, प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे बच्चों से और उद्देश्य कथन। तो आपको ये सेम टू सेम लिख देना है। जल नामक टॉपिक है, ये जल टॉपिक, वाटर, पूर्व ज्ञान, ये प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना लिख करके आप क्रम संख्या, छात्रात्मक क्रियाएं और छात्र क्रिया लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा, जिसका आप बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज आपका एक साथ चलेगा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले हमने शिक्षण बिंदु ले लिया, पहला जो है जल का अर्थ एवं सामान्य परिचय। उसके बाद आप उद्देश्य का व्यवहारगत प्रवर्तन लिखेंगे, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। सेम टू सेम कॉपी कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे हैं 3, कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्त्यात्मक। सेम टू सेम कॉपी कर दीजिएगा। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न है जल के सामान्य परिचय का, ये हैं 5। उसके बाद छात्रात्मक कथन कॉपी कर दीजिएगा, बोध प्रश्न। और यहाँ पर हम शिक्षण विधि लिख देंगे। पाठ का विकास ऊपर लिखा हुआ है, इधर की साइड में प्रस्तुतिकरण लिखते हैं, इधर की साइड में पाठ का विकास। और इधर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्यान विधि भी इसी को कहते हैं। उसके बाद ये जो रंगीन कलर का दिख रहा है आपको, ये है चार्ट का छोटा रूप यानी कि मिनिएचर। और ये है बोध प्रश्नों के आंसर्स। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये है हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु, सीख सकते हैं जल की का उपयोग एवं महत्व, उपयोगिता एवं महत्व। तो इसके उद्देश्य का व्यवहारगत प्रवर्तन लिखेंगे, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक और अभिरुचात्मक, अभिवृत्त्यात्मक। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे छात्रात्मक प्रक्रियाएं, विकासात्मक प्रश्न लिख देंगे और छात्रात्मक कथन लिख देंगे पूरा। नीचे बोध प्रश्न लिख देंगे, उसके आंसर्स लिख देंगे। सभी विद्यार्थी आपको कैसे नोट करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर मिनिएचर चार्ट का छोटा रूप, इसमें आंसर्स लिखते हैं। वो जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं ना, उनके आंसर्स हैं ये, एरो लगा कर लिख दिए हमने। और ये यहाँ पट्ट सीट में हम लिखेंगे बोध प्रश्नों के आंसर्स। तीसरा शिक्षण बिंदु जो है जल की विशेषताएं एवं जल के प्रकार। यहाँ पर उद्देश्य व्यवहारगत प्रवर्तन लिख देंगे आप। उसके बाद 2 और हैं ये नीचे। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, नीचे छात्रात्मक कथन लिखेंगे और ये बोध प्रश्न लिखेंगे। आप ये वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ इसलिए। और यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और ये प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ पर आंसर सेम ही चलेगा। अब लास्ट एंड फाइनल पेज इस प्रकार दिखता है, आप देख लीजिएगा। मूल्यांकन प्रश्न और एंड में गृह कार्य दे देंगे बच्चों को। इससे अगला प्रश्न जो होता है वो होता है पर्यवेक्षक टिप्पणी का, जिसको टीचर्स चेक करते हैं जब आप पढ़ाते हैं। तो वो टीचर्स इसको भरते हैं, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा अपनी डायरी में। इस प्रकार आपको लिखना पड़ता है इसमें, मतलब जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो इसको करते हैं लास्ट पेज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।